हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके खून में एक खास ताकत थी और जो फिल्मी काले जादू से बच सकता था। कहानी के हीरो एक भाई बहन थे, लेकिन एक रात उनके पिता उन्हें जंगल में ले गए और अचानक बिना कुछ कहे गायब हो गए। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे रहने लगे। जल्द ही जंगल में उन्हें एक कैंडी हाउस दिखाई दिया। कैंडी की खुशबू और मिठास देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और खाने लगे। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और वे अंदर चले गए। अंदर जाकर पता चला कि ये एक चुड़ैल का अड्डा है। चुड़ैल ने जल्दी ही दोनों को कैद कर लिया और उनसे काम करवाने लगी। लेकिन बहन बहुत समझदार थी। उसने चोरी से चाबी चुरा ली और जब चुड़ैल ध्यान नहीं दे रही थी, ताला खोल दिया। लेकिन दुर्भाग्य से चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया और बहन पर काला जादू करने की कोशिश की। मगर हैरानी की बात यह थी कि बहन पर जादू का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर दोनों ने मिलकर चुड़ैल पर हमला कर दिया और उसे भट्टी में डालकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद भाई बहन मशहूर हो गए और हर जगह बुरी चुड़ैलों को पकड़ने का काम करने लगे। कई सालों बाद एक छोटे से कस्बे में बच्चे अचानक गायब होने लगे। पुलिस चीफ ने एक दिन एक औरत को पकड़ा और कहा कि यह चुड़ैल है। भाई बहन को बुलाया गया कि वे पहचान करें। जांच करने पर पता चला कि उस औरत में सड़ने के कोई निशान नहीं थे, मतलब वह चुड़ैल नहीं थी। फिर चीफ ने बताया कि जंगल के भीतर एक अजीब सा घर है जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। भाई बहन वहां पहुंचे और एक काली चुड़ैल को पाया। उन्होंने अपनी खास शक्तियों से चुड़ैल को काबू में कर लिया। हालांकि चुड़ैल से कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक कागज पर मौजूद तस्वीर से पता चला कि 3 दिन बाद रक्त चंद्रमा की रात है जब चुड़ैलों का महोत्सव होगा। मेयर ने भाई बहन को भारी इनाम देकर चुड़ैल को खत्म करने के लिए कहा। इसी दौरान पुलिस चीफ ने जलन में आकर अपने आदमियों को पहले भेजा कि वे चुड़ैल को पकड़ लें। लेकिन जब उनके आदमी जंगल पहुंचे, एक रहस्यमयी औरत सामने आई और अचानक काला जादू कर सबको मारने लगी। एक आदमी जो जिंदा बचा वह शहर वापस आया और बताया कि ये सब चुड़ैलों का प्लान है और गायब बच्चे चुड़ैलों ने कैद कर रखे हैं। चुड़ैलों का मकसद एक ऐसा खास दवा बनाना था जिससे वे आग से सुरक्षित रह सकें और चुड़ैल शिकारी से बच सकें। अगले दिन चुड़ैलों की मुखिया ने अपने एक सैनिक को फार्मूला लाने भेजा, लेकिन भाई बहन ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ से पता चला कि 11 बच्चे कैद हैं और आखिरी बच्चा अभी गायब है। जांच से पता चला कि आखिरी लड़की का पता 110,000 नंबर है। चुड़ैलों के आदमी एक दैत्य को भेजते हैं उस लड़की को पकड़ने के लिए। दैत्य लड़की को ले जाता है, लेकिन रास्ते में संघर्ष होता है। इसी बीच चुड़ैल की मुखिया को पता चल जाता है कि आखिरी फार्मूला उस लड़की के दिल में है। जब चुड़ैल हमला करती है, तभी एक नौजवान आता है और लड़की को बचा लेता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद बहन अपने भाई की तलाश में अकेली निकलती है, लेकिन रास्ते में लोगों द्वारा परेशान की जाती है। एक दयालु दैत्य आता है और उसकी मदद करता है और उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। दूसरी तरफ भाई एक पेड़ से लटक रहा होता है, लेकिन एक सुनहरे बालों वाली लड़की उसे बचा लेती है। वे दोनों एक साथ गर्म पानी के कुंड पर जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते। लेकिन भाई को अपनी बहन की चिंता होती है और वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। खोजते खोजते वह एक पुराने मकान में पहुंचता है जहां उसे घात लगाकर हमला किया जाता है। वहां उसे पता चलता है कि यह मकान उनका बचपन का घर था। तभी चुड़ैल प्रकट होती है और सब सच्चाई बताती है। दुनिया में 2 तरह की चुड़ैलें होती हैं, सफेद चुड़ैलें अच्छी और काली चुड़ैलें बुरी। उनकी माँ एक उच्च कोटि की सफेद चुड़ैल थी। काली चुड़ैलों ने गांव वालों को भड़काया और उनके माँ बाप को मार डाला। उनके माता पिता ने उन्हें जंगल में छुपाया था ताकि वे बच सके। चुड़ैल भाई पर हमला कर उसे घायल कर देती है और बहन को पकड़ लेती है, लेकिन भाई को फिर सुनहरे बालों वाली लड़की बचा लेती है। वे एक किताब पाते हैं जिसमें काले जादू के खिलाफ जादुई हथियार बनाने का तरीका लिखा होता है। आखिरकार रक्त चंद्रमा की रात आती है। सभी काली चुड़ैलें एक जगह इकट्ठा होती हैं, लेकिन सुनहरी लड़की बंदूक उठाकर चुड़ैलों पर हमला कर देती है। भाई बहन मिलकर लड़ते हैं और बच्चों को बचाते हैं। काली चुड़ैल भागने लगती है, लेकिन रास्ते में घात लगाकर बैठे व्यक्ति ने गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। आखिर में जबरदस्त लड़ाई के बाद भाई बहन चुड़ैल को मारकर दुनिया में फिर से शांति ले आते हैं। कहानी के अंत में दोनों भाई बहन एक नई यात्रा पर निकल जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।